गाजा में हमास के सबसे सुरक्षित ठिकानों तक इजराइल की सेना पहुंच चुकी है, लेकिन जैसे जैसे गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन गहरा रहा है, वैसे वैसे इजराइल पर लेबनान से हिजबुल्लाह के हमले भी तेज हो रहे हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर हमले जारी रहे तो बेरूत और दक्षिणी लेबनान का हाल भी गाजा और खान यूनुस जैसा कर दिया जाएगा। सवाल यह है कि क्या ऑपरेशन लितानी के साथ साथ इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन हनुका भी शुरू करने वाला है। जैसे ही हिजबुल्लाह के रॉकेट इजरायली सीमा पर लगे डिफेंस सिस्टम को लांघकर उसकी चौकियों और शहरों पर गिरते हैं, वैसे ही जंग का नया फ्रंट खुलने का खतरा बढ़ जाता है। बीते 2 दिनों से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं और ये इजराइल के लिए सबसे खास त्योहार का समय है। इजराइल लेबनान की सीमा पर 24 घंटे में हिजबुल्लाह ने 15 से ज्यादा रॉकेट हमले किए हैं। हिजबुल्लाह के डर से सीमाई क्षेत्रों के लोगों ने अपने घर छोड़ दिए हैं। इस वक्त इजराइल में हनुका त्योहार मनाया जा रहा है। रोशनी के त्योहार पर सीमाई क्षेत्रों के घरों में अंधेरा है। नेतन्याहू सरकार पर हिजबुल्लाह के हमले रोकने का दबाव है और अब इजराइल ने चेतावनी जारी कर दी है कि अगर हिजबुल्लाह ने जंग छेड़ने की कोशिश की तो लेबनान को भी शमशान बना दिया जाएगा। ועל הפצועים שסובלים ועל האזרחים שנפלו גם כן בקרבות גבורה, אבל אני מתרשם מהרוח האדירה שישנה כאן. אתם ביטאתם אותה, ואני רוצה שתדעו שזה מחייב אותנו. העם גאה בכם, ואני מציע גם לאויבים שלנו שישימו לב לרוח הזאת. नेतन्याहू ने यह बयान लेबनान की सीमा से कुछ ही दूर नॉर्दर्न कमांड के सैनिकों से मुलाकात के दौरान दिया। तो सवाल यही है कि क्या इजराइल हनुका के बाद हिजबुल्लाह पर हमले शुरू करने वाला है? क्योंकि हिजबुल्लाह के इजराइल पर हमले रुक नहीं रहे हैं। लेबनान बॉर्डर के नजदीक हिजबुल्लाह ने एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया। इस हमले में इजराइल के 2 सैनिक जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह ने इजराइल के अल मनारा सैन्य चौकी पर रॉकेट हमला किया। पलटवार में इजराइल ने हेलीकॉप्टर से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए। दक्षिण लेबनान के कोनाइन क्षेत्र में हिजबुल्लाह के ठिकाने नष्ट कर दिए। हिजबुल्लाह ने कहा है कि इजराइल ने यारोन पर फास्फोरस बम से हमला किया। संकेत साफ है कि दक्षिणी लेबनान के फ्रंट पर जंग की आग फैलती जा रही है और अब इजराइल हिजबुल्लाह के बीच बड़ी जंग छिड़ने के आसार बन चुके हैं। हिजबुल्लाह इजराइल के लिए हमास से बड़ा खतरा है और इजराइल इस खतरे को मिटाना चाहता है क्योंकि हिजबुल्लाह बहुत ज्यादा ताकतवर है। हिजबुल्लाह ने पहले ही इजराइल पर हमले का ब्लूप्रिंट जारी कर रखा है। हिजबुल्लाह कमांडर ने 31 अक्टूबर को ही कहा था कि यरूशलेम पर कब्जे के लिए दिसंबर में हमला किया जाएगा। हिजबुल्लाह का प्लान है कि इजराइल पर 1.5 लाख मिसाइलों से हमला किया जाए। इसके साथ ही हिजबुल्लाह के 1.5 लाख लड़ाके जमीन से हमला करने के लिए तैयार हैं। हिजबुल्लाह के साथ PIJ और हमास भी हमला करेंगे। सबके लड़ाके मिलाकर 2 लाख से ज्यादा हो जाते हैं। ईरान के साथ ही कई देशों के प्रॉक्सी संगठन भी युद्ध में उतरने को तैयार हैं। मतलब ये कि करीब 3 लाख से ज्यादा लड़ाके इजराइल पर हमला कर सकते हैं। हिजबुल्लाह धरती का सबसे मजबूत प्रॉक्सी संगठन है। इनके पास प्रशिक्षित सैन्य शक्ति है, हमले करने का अनुभव है। सबसे बड़ी बात है हिजबुल्लाह के हथियारों का बड़ा जखीरा। हिजबुल्लाह के पास फज्र 3 मिसाइल है जिसकी रेंज 40 किलोमीटर है। ये 45 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकती है और इनकी कुल संख्या 10,000 से ज्यादा है। हिजबुल्लाह के पास फज्र 5 मिसाइल होने की रिपोर्ट है। इसकी रेंज 75 किलोमीटर है।
ये 90 किलो का वॉरहेड ले जाती है। हिजबुल्लाह के पास 10,000 से ज्यादा मिसाइलें होने का खुफिया इनपुट है। इनके साथ खैबर 1 मिसाइल है जिसकी रेंज 100 किलोमीटर है। वॉरहेड क्षमता 150 किलोग्राम और संख्या 1000 से ज्यादा। हिजबुल्लाह के पास जलजल 1 मिसाइल है। इनकी रेंज 160 किलोमीटर है। वॉरहेड क्षमता 600 किलो और कुल 10,000 से ज्यादा मिसाइलें हो सकती हैं। फतेह 110 मिसाइल भी होने की रिपोर्ट है। इसकी रेंज है 300 किलोमीटर। वॉरहेड क्षमता है 500 किलोग्राम और ये 1000 से ज्यादा हो सकती है। इजराइल हिजबुल्लाह की इस शक्ति को जानता है और इसीलिए बैरूत को गाजा बनाने का ऐलान कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।